Assalamualaikum students, how are you? Welcome to Physics with Masood. Today we will learn about equation of motion. Derive first equation of motion by graphical representation of data. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे जबकि डाटा हमारे पास ग्राफिकली फॉर्म में होगा। फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे और डाटा हमारे पास ग्राफिकली फॉर्म में होगा। हम ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। कंसिडर अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ वी आई एट पॉइंट ए पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, जबकि पॉइंट बी पे टाइम आफ्टर टाइम कुछ वक्त के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है। इन द स्पीड टाइम ग्राफ आ स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज ऑब्टेन। एक स्लोप हमारे पास ऑब्टेन होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और जो ये स्लोप हमारे पास ऑब्टेन होगा ये हमारे पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये एक्सेलरेशन हमारे पास होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्राफ को। हमारे पास पॉइंट ए है जिससे हमने हॉरिजेंटली टाइम को लिया जबकि वर्टिकली हमने स्पीड को लिया है। अब पॉइंट ओ से ए तक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। हमारे पास कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। पॉइंट ए पे जाके बॉडी अपनी स्पीड को चेंज करती है। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब पॉइंट ए से बी तक जब बॉडी जाती है तो पॉइंट बी पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और ये जो स्लोप हमारे पास ऑब्टेन हुआ है ये हमारे पास एक्सेलरेशन ए है। हम पॉइंट बी से वर्टिकल ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर जो बी डी होगा, और हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे जो बी से स्पीड टाइम ग्राफ पे फॉल कर रहा होगा। जो बी डी है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। हम क्या करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो पॉइंट सी पे टच करेगा। हमारे पास ए सी हमारे पास ओ डी के इक्वल है। ए सी भी हमारे पास टाइम के, ओ डी भी टाइम के इक्वल हो गया। अब जो बी डी है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के है, बी सी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के है। ठीक है, जो ए सी बी पाथ है ये हमारे पास डिस्टेंस पाथ है, जो ए से बी पाथ है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पाथ है। अब हम मालूम करेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमारे पास ए के इक्वल है एक्सेलरेशन के। अब हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी मालूम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पाथ डिस्टेंस पाथ के इक्वल होता है। स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू हाइट और बेस। हाइट हमारे पास डिस्टेंस पाथ की है वो बी सी है, और जो बेस है वो ए सी है डिस्टेंस पाथ की। अब बी सी हम कैसे मालूम करेंगे? अगर हम बी डी से बी सी को निकाल दें तो हमारे पास पूरी बी सी की वैल्यू आ जाएगी, और ए सी हमारे पास ओ डी के इक्वल है। बी डी माइनस बी सी ओवर ओ डी। अब एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। चूँकि बी डी वी एफ के इक्वल है, बी सी वी आई के, ओ डी टी के। अब टी को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब हम फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे? ए टी प्लस वी आई, या वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। By using the same speed time graph, we find the total distance moved by the body in speed time graph। कि हम वही स्पीड टाइम ग्राफ का यूज़ करेंगे और डिस्टेंस मालूम करेंगे कि बॉडी ने पूरे ग्राफ में कितना डिस्टेंस कवर किया है, जबकि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ भी मूव कर रही हो उसमें। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है इन स्पीड टाइम ग्राफ उसको मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे एरिया अंडर ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया अंडर रेक्टेंगल ओ ए सी। डिस्टेंस हमारे पास एस है, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। जो ए बी सी है ये हमारे पास ट्रायंगल है। ये सारा का सारा एरिया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। अगर हम पॉइंट ओ से ए से बी और बी से सी, ओ से ए से सी, सी से डी को डिस्कस करें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन रही है।
अब हमने इन दोनों का एरिया मालूम करना है और उन दोनों को जो है ऐड अब कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस मालूम हो जाएगा जो बॉडी ने कवर किया है। अब जो बी सी है वो हमारे पास क्या है, गेन इन स्पीड, क्योंकि बॉडी इनिशियल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या कर रही है, अपनी स्पीड को गेन कर रही है, बढ़ा रही है ना। सो हमारे पास जो है वो होता है एक्सेलरेशन चेंज इन वी ओवर टी। अगर चेंज इन वी निकालें तो ए टी बन जाएगा ना, लिहाजा बी से हमारे पास ए टी के इक्वल है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम मालूम करेंगे जिसका फार्मूला है हाफ लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ हमारे पास क्या है, वो है ए सी के इक्वल, जबकि हाइट बी सी के इक्वल है। ए सी हमारे पास किसके इक्वल था, वो इक्वल था ओ डी के, और बी सी एज इट बी सी के इक्वल ही रहेगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास हाफ ओ डी मल्टीप्लाई बी सी। ओ डी हमारे पास टाइम के इक्वल है, सो हमारे पास बी सी जैसा कि मैंने बताया है कि ए टी के इक्वल होगा। अब हम दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2t मल्टीप्लाई ए टी। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा 1/2 AT का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। जो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट के। जितनी लेंथ हो उसकी मैग्नीट्यूड को हाइट की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। जो लेंथ है वो हमारे पास ओ डी है, जबकि हाइट ओ ए है ग्राफ में। तो ओ डी हमारे पास ग्राफ में टाइम के इक्वल है और ओ ए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। सो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वी आई टी। ये हमारे पास इक्वेशन 2। अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया, दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र प्लस वी आई टी। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन को, टी टाइम को, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को। अगर हम एक्सेलरेशन टाइम और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।